नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी के रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होगा दोस्तों हमारा पार्ट 2। इससे पहले दोस्तों हम डेमोग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सेंसस के रिलेटेड, किसके आधार पे एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट के आधार पे जितने क्वेश्चन थे उसका एक पार्ट पहले भी दोस्तों हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो भी जरूर देखें। उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इनके क्वेश्चन की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू, लेट्स गो। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन सेंसस वाज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उस समय के वाइसराय कौन थे जब भारत में पहली बार रेगुलर बेसिस पे क्या हुआ था, सेंसस को कंडक्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय भारत के कंडक्टेड कौन थे, वाइसराय कौन थे? क्या वो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन थे या लॉर्ड फिर एरविन थे? तो दोस्तों उस समय के जो वाइसराय थे भारत के, जब रेगुलर बेसिस के आधार पे सेंसस को कंडक्ट किया गया था, उस समय थे लॉर्ड मायो इज द राइट आंसर। ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे मैंने कल आपको बताया कि सबसे पहले जो सेंसस जनगणना जो शुरू की गई थी वो किस देश ने शुरू की थी? तो दोस्तों वो की थी, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताना है कि इंडिया का अगर आपको पूछा जाए तो इंडिया का जो आपको थोड़ा सा बेसिक पिच लेते हैं। जो इंडिया में सबसे पहले जो सेंसस देखा गया था, मतलब वो मौर्य वंश में आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, मौर्य वंश में इसको थोड़ा बहुत इसका किया गया था। फिर उसके बाद कब किया गया? 1865 से लेके 1875 के बीच इसको थोड़ा सा अगेन सेंसस को कंडक्ट किया गया था। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर जो एक सिस्टमेटिकली तरीके से हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1881 में। सिस्टमेटिकली तरीके से इसको पूरा कंडक्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना अपना, पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से आपको 1881 से शुरू हुआ था। फिर इसके बाद हर 10 साल के बाद इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? एज पर सेंसस 2011 अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया कंप्राइजेस। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि 2011 के सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार जो अर्बन पॉपुलेशन है वो उसकी प्रतिशतता कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि अर्बन क्या होता है। अर्बन में क्या होता है कि मिनिमम 5000 लोग होने चाहिए। ठीक है, 5000 लोग होने चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होता है, 75% जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर होने चाहिए, यानी कि वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए ना होने चाहिए। और 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग कम से कम 400 लोग होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है अर्बन। अब उन्होंने पूछा कि अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया में कंप्राइज कितना हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भारत में कितना हुआ है, वो दोस्तों इस समय 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों, सी पार्ट इज द राइट आंसर, 31.36% है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं जो 31.36 है जो अप्रॉक्स कितनी मिलियन है? 377.1 मिलियन पॉपुलेशन है ये। ठीक है दोस्तों, अर्बन, सिर्फ अर्बन जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया में। अब अर्बन कौन से, जो सिटी शहरी इलाके होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है आपको ये भी बता दो, 1951 में इसकी जो इसकी जो दर थी, ठीक है, जो इसकी प्रतिशत थी वो थी 1951 में 17.3% थी। 1951 में, 1951 भी बोल सकते हैं, 1951 में। तो इसके साथ साथ 11 में इसकी बढ़की कितनी होगी? 31.36। तो इसका रीज़न क्या, बढ़ने का रीज़न ये है कि उसमें क्या होता है, अर्बनाइजेशन में क्या होता है, जहाँ पे अर्बन जो एरियाज़ होते हैं उनमें इजी हॉस्पिटैलिटी होती है, पैसा कमाना आसान होता है, काम मिलना आसान होता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको अर्बन एरियाज़ में मिल जाएंगी जो एज़ कम्पेयर टू विलेज एरिया, रूरल एरियाज़ में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ये दोस्तों आप भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? वुमेन टू मैन रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार वुमेन और मैन की रेशियो क्या है, अनुपात क्या है उसका? ठीक है, तो दोस्तों उनका अनुपात है, सी पार्ट इज द राइट, 940:1000। ठीक है,
940 अनुपात 1000, ठीक है दोस्तों, 940 रेशो 1000, ठीक है। इसकी ये रेशो है फीमेल, यानी कि फीमेल है हमारी 940 और मेल है हमारे 1000, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो हाईएस्ट रेशो जो देखी गई है वो दोस्तों कहाँ की देखी गई है, वो दोस्तों देखी गई है केरला में, ठीक है। 2011 की सेंसस के अनुसार, इसको याद में रखना, 1084, ठीक है, कि जो रेशो है वो दर्ज की गई थी 2011 के सेंसस की रिपोर्ट अनुसार। और लोएस्ट कहाँ देखी गई थी, लोएस्ट दोस्तों देखी गई थी दमन एंड दीव में, ठीक है, दमन एंड दीव में, दमन एंड दीव में आपकी देखी गई थी 618 की रेशो। और इसके साथ अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रेशो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा रेशो है महे डिस्ट्रिक्ट में। महे कहाँ पे, अब पुडुचेरी में, ठीक है, पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट में ये है, सॉरी पुडुचेरी स्टेट में है ये। 1176 की रेशो दर्ज की गई थी, डिस्ट्रिक्ट है ये दोस्तों, इसको भी याद रखना। अगर आपको पूछा लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों आपको सीधे सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, आपका स्टेट लेवल एग्जाम है तो आपको थोड़ा सा जो लेवल होगा आपका हाई होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो अगर आपको पूछा जाए कि लोएस्ट कहाँ पे देखा गया डिस्ट्रिक्ट में, तो दमन डिस्ट्रिक्ट में इसको, दमन एंड दीव जो जुटी है, दमन डिस्ट्रिक्ट में इसको 513 का रेशो दर्ज किया गया था। 1000 में से 513, यानी कि 1000 मेल और 513 फीमेल। वैसे ये ऊपर था 1176 जो आपको बताया मैंने, वो मेल फीमेल और 1000 मेल, ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें याद रखनी है। और अगर आपको पूछा जाए कि चाइल्ड का, तो चाइल्ड की जो रेशो दर्ज की गई थी पूरे भारत में दोस्तों वो है 914/1000, ठीक है, मेल 1000 और फीमेल जो बच्चे होते हैं, ठीक है, गर्ल्स, उनका 914। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैज शोन नेगेटिव ग्रोथ। तो दोस्तों आपको क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा दशक था, कौन से भारत के कौन से दशक में भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला था, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला था कौन से दशक में, तो दोस्तों वो 1911 से लेकर 1921, ठीक है, इसको याद रखना, बी पार्ट इज द राइट आंसर। 1921 में इसको देखने को मिला गया था, देखा जा सकता था, नेगेटिव ग्रोथ को नोटिस किया गया था। जो सेंसस कंडक्ट किया था 1911 से लेकर 1921 तक, उसमें ये नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, वो दशक था ये। तो दोस्तों आपको बताना, और इसके साथ साथ आपको और चीज़ बता दो, जो 1921 है, ठीक है, 1921 है, उसको ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना आपने। और इसके साथ साथ एक नाम के और आपको ये भी दोस्तों पूछा जाए कि कौन से ईयर को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, तो आपने सीधा बोलना 1921। और इसके साथ साथ एक और चीज बोली जाती है 1921 ईयर ऑफ डेमोग्राफिक, ठीक है, डिवाइड। ये सारे दोस्तों आपने याद रखना, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड ये भी आपको पूछ सकते हैं, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ये भी आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1921 में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स इन इंडिया टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल जनसंख्या के अनुसार जो भारत में 2011 का सेंसस, उनके अनुसार जो 0 से 6 साल तक के जो बच्चे थे उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, तो दोस्तों वो थी, ए पार्ट इज द राइट आंसर 13.12। तो दोस्तों ध्यान रखना 13.21 नहीं बोल देना कहीं, याद रखना 13.12% उसको दर्ज किया गया था, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 914 रेशो 1000 जो चाइल्ड रेशो वो दर्ज की गई थी भारत में, दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, जो ये 13.12% है, उसकी है 158.8 मिलियन टोटल पॉपुलेशन थी बच्चों की सिर्फ, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को बच्चे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ पे देखने को मिली थी बच्चों की, ठीक है, तो वो मिली थी दोस्तों यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चों की ग्रोथ देखने को मिली थी, ग्रोथ रेट देखने को मिला था। और इसके साथ साथ जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ठीक है, यानी कि पीछे को आया, जिनके बच्चे एज कम्पेयर टू पिछले 10 सालों में पीछे को मतलब कम हुए हैं, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है, तो दोस्तों उसमें सबसे पहला नाम है JNK, जम्मू एंड कश्मीर का। हाँ दोस्तों बिल्कुल, JNK की जो बच्चों की जो है
ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में गया था जम्मू एंड कश्मीर का। इसके बाद आता बिहार, जो नेगेटिव में गया दोस्तों ये वो है बिहार, और इसके बाद गुजरात। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखनी है। नेगेटिव में पहले आता है जम्मू, फिर बिहार और फिर गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेंसस 2011? जो 2011 का सेंसस है उसमें कितना खर्चा हुआ था? तो दोस्तों एस्टिमेटेड जो कास्ट खर्च हुई थी तो दोस्तों वो थी, बी पार्ट इज द राइट आंसर, 2200 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे। ठीक है दोस्तों, 2200 करोड़ रुपीस तक का खर्चा आया था। ये एस्टिमेटेड कास्ट 2011 की सेंसस की रिपोर्ट में बताई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूट्स डैश एंड डैश परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। आपको बताना है कि जो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो कितनी प्रतिशत तक दर्ज की गई थी। तो 8.2% या 16.2, तो आप ऑप्शन देख लेना। तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर है 16.2। शेड्यूल्ड कास्ट है दोस्तों, यो उसकी जो प्रतिशतता दर्ज की गई थी वो थी 16.2% इसको दर्ज किया गया था, और शेड्यूल्ड ट्राइब को कितना देखा गया था? 8.2%। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। आपको बताना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जो पेयर है वो सही मैच करता है। हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो प्रतिशतता उन्होंने परसेंटेज निकाली है वो है 79.80, मुस्लिम्स की 14.23, क्रिश्चियन की 2.30 एंड ऑल ऑफ दीज। यहाँ ये उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों हिंदू की जो जनसंख्या वो इतनी ही थी 79.80%, मुस्लिम्स की 14.23 ही थी, और क्रिश्चियन की भी 2.30% थी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो सिख की जो परसेंटेज देखी गई थी तो वो तो दोस्तों वो थी 1.72%, बुद्धिज़्म की थी दोस्तों 0.70%, और जैनिज़्म वालों की थी 0.37%। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे तो ये हाईलाइटेड ऊपर मेन तो यही है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, बट आपको पूछ सकते हैं तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट द इंडियन स्टेट विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब डेंसिटी मैंने क्या होता है दोस्तों? डेंसिटी होता है घनत्व। घनत्व मतलब उस 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपकी कितनी जनसंख्या आती है। जैसे मतलब जो 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट थी उसकी जो डेंसिटी थी वो दोस्तों कितनी थी? दोस्तों इसको लिख लेना, आपको पूछा जा सकता है। ये जो इंडिया की जो टोटल डेंसिटी थी पॉपुलेशन की दोस्तों वो कितनी थी? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। जो इंडिया के जो आपको बताया मैंने, इंडिया की जो डेंसिटी थी वो थी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर आपको पूछा कि लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन किस भारतीय स्टेट की दर्ज की गई थी, तो दोस्तों वो था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो दर्ज की गई थी, वो कितनी थी? 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, तो भारत में कितना था? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और पहले नंबर अगर आपको सीक्वेंस बाय मैच द कॉलम में पूछ दिया जाए जहाँ फिर आपको सीक्वेंस बाय बताना हो तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, इसकी सबसे कम है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे लीस्ट जो दूसरे नंबर पे आता है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तीसरे नंबर पे मिजोरम, और चौथे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, और 5वें नंबर पे आपका कौन सा आता है जिसकी लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दर्ज की गई थी? वो दोस्तों है सिक्किम। ठीक है, ये दोस्तों आपको सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच स्टेट हैज लोएस्ट सेक्स रेशो। ठीक है, कौन से भारत की ऐसी स्टेट है जहाँ की जो सेक्स रेशो वो सबसे लो दर्ज की गई थी? तो वो थी दोस्तों हमारी हरियाणा। हरियाणा की जो सेक्स रेशो वो सबसे कम दर्ज की गई थी 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहली है हरियाणा, उसके बाद आती है आपकी सिक्किम, दूसरे नंबर पे आती है आपकी सिक्किम, तीसरे नंबर पे पंजाब की दर्ज की गई थी सेक्स रेशो सबसे कम, और चौथे नंबर पे कौन सी आती है? यूपी। ठीक है, यूपी में भी सेक्स रेशो सबसे कम नोटिस किया गया था, दर्ज की गई थी। तो अगर आपको यूटीज़ का पूछ लिया जाए तो यूटीज़ का क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यूटीज़ में सबसे पहले आता है दमन एंड दीव,
पहले नंबर पे लीस्ट है ये दोस्तों, ये भी याद रखना, दमन एंड दीव। दूसरे पे आता है दादरा एंड नगर हवेली। तीसरे में आता है चंडीगढ़ जो यूटी है, फिर दिल्ली। ठीक है, ये चारों यूटीज़ है जिसकी सबसे लोएस्ट सेक्स रेशो दर्ज की गई थी 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर ऑफ टोटल नंबर स्टेट्स यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड इन 2011 वाज। ठीक है, कितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दर्ज की गई थी 2011 के सेंसस में। तो दोस्तों आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से इसको पढ़ना, पूछा क्या गया फिर आपको बताना है। तो 2000 का जो सेंसस हुआ था 11 का, उसमें तब हमारी 28 स्टेट्स थी और 9 तब हमारी 7 यूटीज थी। कितनी? 7 यूटीज थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा गलत हो गया, 28 नहीं थी। पहले हमारे 2011 के सेंसस के अनुसार जो स्टेट्स थी वो थी तो दोस्तों 29 स्टेट्स और कितनी यूटीज? 7 यूटीज थी। ठीक है, 29 स्टेट्स और 7 यूटीज थी। टोटल में क्या 29 और 7 36। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो होगा 36। ठीक है, 36 टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को रिकॉर्ड किया गया था। और अब करंटली दोस्तों हमारी कितनी है? 28 स्टेट्स है और 8 हमारी यूटीज़ है, तो 36 अगेन। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि जब हमारा जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था, यानी कि 29 स्टेट में से एक स्टेट जब कम हुई थी तो 2 यूटीज़ ऐड हुई थी, तो 7 9 हुई थी यूटीज़। 28 स्टेट्स थी और 9 यूटीज़। लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने 2 यूटीज़ को मर्ज कर दिया, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को उन्होंने मर्ज करके एक कर दिया। तो फिर अगेन 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ रह गए और टोटल का जो उनका लम सम है वो है दोस्तों 36 टोटल है। ठीक है, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सेंसस 2011 इज विच सेंसस ऑफ इंडिया। 2011 में जो सेंसस कंडक्ट किया गया था वो कौन सा भारत का सेंसस था? तो दोस्तों वो था हमारा 15वां सेंसस। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, लेकिन रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये हमारा 15वां सेंसस था। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको पूछा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंट तो दोस्तों ये हमारा 7वां था। ठीक है, आज़ादी के बाद ये हमारा कितनवां था? 7वां हमारा सेंसस था, कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया। दोस्तों ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका कुछ बच्चे इसमें फंस सकते हैं। तो पहला सेंसस जो भारत में कंडक्ट किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? 1872 में इसको कंडक्ट किया गया था। ये पार्ट इज द राइट आंसर। 1872 में इसको कंडक्ट किया गया था। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सी पार्ट इसका आंसर हो सकता है 1881। तो दोस्तों आपको बता दूं जो 1881 है उसको रेगुलर बेसिस के आधार पे कंडक्ट किया गया था, मतलब रेगुलर वाला ये डेट है जो 1881, जब कि क्या हुआ था इसके बाद हर 10 साल बाद सेंसस को कंडक्ट किया जाता था। और ये किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड मायो के द्वारा। उस समय वाइसराय थे। ठीक है दोस्तों, तो ओरिजिनल जो डेट है फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया था? 1872 में। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लोग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।